मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती, और यही हाल अब ईशा का हो चुका था। आगे हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ईशा गुलाब सिंह के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस जाती है। दिल से टूटी हुई, आंखों में अधूरा सपना और सीने में छुपा हुआ दर्द लेकर वह मजबूरन आकाश के साथ शादी के मंडप में बैठ जाती है। हर मंत्र, हर फेरा उसके लिए जैसे किसी सजा से कम नहीं होता, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे सूरज का जिंदगी दांव पर लगी होती है। उधर सूरज बेखबर नहीं था, लेकिन बेबस जरूर था। सूरज पूरी कोशिश करता है कि वह समय रहते मंडप तक पहुंच जाए, ईशा को रोक ले, सच्चाई जान ले, लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह जैसे ही हवेली की तरफ बढ़ता है, उसी पल ईशा और आकाश के फेरे पूरे हो जाते हैं। मांग में सिंदूर भर दिया जाता है और उसी के साथ सूरज का दिल भी जैसे टूटकर बिखर जाता है। जब सूरज हवेली पहुंचता है और अपनी आंखों से ईशा को दुल्हन के जोड़े में देखता है, वो पल उसके लिए किसी मौत से कम नहीं होता। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा, दर्द और बेबसी तीनों एक साथ उसके चेहरे पर साफ दिखने लगते हैं। दिल अंदर ही अंदर रो रहा होता है और वह खुद से ही धीरे से कहता है, काश ईशा जी आज आप इसी जोड़े में मेरे साथ होती, हम दोनों साथ खुश होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे होते। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये खुशी नहीं लिखी थी। सूरज के हर शब्द में दर्द होता है, लेकिन ईशा वह सामने खड़ी होकर भी सब कुछ सह रही होती है। असलियत ये है कि ईशा कोई बेवफा नहीं है, बल्कि वह गुलाब सिंह की चालों की शिकार बन चुकी है। गुलाब सिंह ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया है कि वह अपनी ही जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पा रही। उसने ईशा को धमकी दी होती है कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना या सूरज को सच्चाई बताने की कोशिश की, तो वह कावेरी के पुराने केस को फिर से खोल देगा और उस केस में सूरज को फंसा देगा। और यही डर ईशा को तोड़ देता है। वह जानती है कि अगर सूरज उस केस में फंस गया तो उसका IAS बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अरविंद का अपने बेटे को एक बड़ा अफसर बनते देखने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए ईशा अपने प्यार को कुर्बान कर देती है और अपने ही पति सूरज से दूर जाने का फैसला कर लेती है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि ईशा जानबूझकर सूरज को चोट पहुंचा रही होती है। वह ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि सूरज को कभी शक ही ना हो कि वह किसी मजबूरी में है। लेकिन प्यार छुपाया नहीं जा सकता। सूरज सब देख रहा होता है, उसकी आंखों में वो सच्चाई पढ़ रहा होता है, लेकिन हालात उसे कुछ समझने नहीं देते। वह बस अंदर ही अंदर टूटता जा रहा होता है। और सच कहें तो जब कोई लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है तो वह उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। वो दर्द शब्दों में बयान नहीं होता, वो सीधे दिल को चीर देता है। सूरज भी वही दर्द झेल रहा होता है, जिंदा होकर भी जैसे हर पल मर रहा हो। आगे ताइमा का पति, जो अब तक एक साधारण पंडित बनकर सबके सामने घूम रहा था, उसकी असली सच्चाई सामने आती है। वो कोई सच्चा साधु या धर्म का आदमी नहीं, बल्कि एक ढोंगी इंसान होता है जिसने अपनी ही पत्नी ताइमा को धोखा दिया होता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह पता चलता है कि उसने किसी और से शादी कर ली थी, और वो कोई आम औरत नहीं बल्कि आकाश की अपनी माँ होती है। यानी जिस इंसान को सब इज्जत दे रहे थे, वह असल में एक ऐसा धोखेबाज निकला जिसने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। यह सच्चाई ताइमा के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं होती। वह इस सदमे को सह नहीं पाती। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह व्हील चेयर पर आ जाती है। न चल पाने की ताकत, न बोल पाने की हिम्मत, बस आंखों में दर्द और दिल में टूटा हुआ विश्वास। लेकिन सूरज, वह चुप रहने वालों में से नहीं है। गुस्से से जलता हुआ, आंखों में आग लिए, वह अपनी ताइमा को व्हील चेयर पर बैठाकर खुद ईशा की शादी में लेकर आता है। लेकिन इस बार उसका मकसद पहले जैसा नहीं होता। इस बार वह न तो सिर्फ ईशा को वापस पाने आया होता है और न ही सिर्फ गुलाब सिंह से बदला लेने। इस बार उसका गुस्सा और उसका दर्द दोनों अपनी ताइमा के लिए होता है। उस औरत के लिए जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, माँ से बढ़कर प्यार दिया, और आज उसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मंडप के सामने पहुँचते ही सूरज सबके बीच खड़ा हो जाता है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है और तभी सूरज सबके सामने एक खुला चैलेंज दे देता है। गुलाब सिंह, तुझसे तो मेरा हिसाब पुराना है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं अपने उस चाचा का हिसाब करूंगा जिसने मेरी ताइमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा होता है कि हर कोई सहम जाता है। जैसे ही सूरज आगे बढ़ता है अपने उस ढोंगी पंडित चाचा की तरफ, वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक दीवार बनकर कोई उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो होता है आकाश। आकाश सीधे सूरज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सख्त आवाज में कहता है, रुको, ये मेरे पापा हैं और तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। सूरज की आंखों में आग
और तेज हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आकाश अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है और सीधे सूरज पर तान देता है। पूरा माहौल थम जाता है। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना सूरज तो ये गोली चल जाएगी, आकाश ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है। अब एक तरफ खड़ा है प्यार और दूसरी तरफ बंदूक, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। तभी ईशा आगे आती है, वही ईशा जिससे सूरज आज भी बेइंतहा प्यार करता है, वही ईशा जो अंदर से टूट चुकी है लेकिन बाहर से पत्थर बनी खड़ी है। वह सूरज को रोकती है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि ऐसे शब्दों से जो किसी तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव देते हैं। सूरज बस करो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे क्या मिला? लोगों ने मुझे सिर्फ एक गुंडे की पत्नी के रूप में जाना, लेकिन अब मैं एक IAS ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। ये शब्द सुनते ही सूरज जैसे अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, अब सिर्फ दर्द बचता है। उधर आकाश के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, घमंड और खुशी से भरी हुई। उसे लगता है कि उसने सब कुछ जीत लिया है, ईशा का साथ, उसका विश्वास और सूरज पर अपनी जीत। लेकिन जो किसी को दिखाई नहीं देता वो है ईशा का दिल। वो हर शब्द जो उसने कहा वह उसकी मजबूरी थी, उसकी सच्चाई नहीं। हर लाइन के साथ उसका दिल भी टूट रहा होता है, लेकिन वह फिर भी बोलती है क्योंकि उसे सूरज को दूर धकेलना है, उसे बचाना है। यह बात सूरज, उसके लिए ये शब्द किसी कांटे की तरह दिल में धस जाते हैं। और दोस्तों, यह अपडेट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मंडप में खड़े सूरज की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, आग जल रही होती है। ईशा के शब्द जो उसने मजबूरी में कहे थे सूरज के दिल को चीर चुके होते हैं। उसका प्यार अब जुनून में बदल चुका होता है। और तभी गुस्से में कांपती आवाज में सूरज ईशा की तरफ देखकर कह देता है, ईशा जी अब आर पार होकर ही रहेगा। इतना सुनते ही माहौल और भी ज्यादा तनाव से भर जाता है। आकाश तुरंत सतर्क हो जाता है और अगले ही पल सूरज और आकाश के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की, गुस्से से भरी टक्कर, पूरा मंडप जैसे रणभूमि बन जाता है। लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बीच में आने की। लड़ते लड़ते अचानक सूरज की नजर आकाश की बंदूक पर पड़ती है और अगले ही पल सूरज झपट्टा मारकर बंदूक छीन लेता है। सब कुछ जैसे एक सेकंड के लिए थम जाता है। सूरज की उंगलियां ट्रिगर पर होती हैं, आंखों में पागलपन और दिल में टूटा हुआ प्यार। वह जोर से चिल्लाता है, ईशा जी आप सिर्फ मेरी हैं और हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और बिना सोचे समझे सूरज ट्रिगर दबा देता है। धड़ाम, गोली चलने की आवाज पूरे मंडप में गूंज जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वह गोली आकाश को नहीं लगती बल्कि सीधे जाकर लगती है उसके पिता को। वही इंसान जो कभी ताइमा का पति था, वही जिसने धोखे से कई जिंदगियां बर्बाद की थी। वह जमीन पर गिर पड़ता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। यह सब देखकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। सूरज, वह दहाड़ता है। उधर ईशा, वह ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। उसका दिल जैसे उसी पल रुक जाता है। वह समझ ही नहीं पाती कि यह सब क्या हो गया। पूरा मंडप सदमे में डूब चुका होता है। लेकिन आकाश अब सिर्फ एक बेटा नहीं, एक IPS ऑफिसर भी है। वह गुस्से से कांपते हुए सीधे सूरज के सामने आकर कहता है, सूरज तुमने मेरे पापा को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम पर ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। उसकी आवाज में कानून का भी डर होता है और बेटे का भी दर्द। लेकिन सूरज, वह वहाँ रुकने वाला नहीं होता। मौका देखकर वह वहाँ से भाग निकलता है। पीछे छोड़ जाता है खून, चीखें और टूटी हुई जिंदगियां। उधर हालात के दबाव में ईशा की शादी आकाश के साथ पूरी हो जाती है। लेकिन यह शादी सिर्फ नाम की होती है। आकाश ईशा को अपने घर ले आता है, लेकिन उनके रिश्ते में शुरुआत से ही दरार होती है। गुस्सा, गलतफहमी और दर्द तीनों उनके बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ईशा, जिसने मजबूरी में यह शादी की होती है, वह दिल से कभी आकाश को अपना नहीं पाती। वह उसे अपने करीब आने तक नहीं देती। हर बार आकाश जब उसे अपना बनाने की कोशिश करता है, ईशा एक कदम पीछे हट जाती है। उनके बीच रोज टकराव होता है, बात बात पर झगड़े, ताने और खामोशी। प्यार तो दूर, उनके बीच भरोसा भी नहीं बचता। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, पूरा 1 साल का गैप। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। आकाश अपने गुस्से और बदले की आग में जलते हुए एक खतरनाक और सख्त IPS ऑफिसर बन जाता है। वह अपराधियों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करता है। 1 साल में वह 50 से भी ज्यादा अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल चुका होता है। लेकिन उसका असली निशाना सिर्फ एक होता है, सूरज। आखिरकार एक दिन आकाश को सूरज का पता चल ही जाता है। एक जबरदस्त एनकाउंटर होता है, जहाँ गोलियों की आवाज, भागदौड़ और मौत का खतरा हर तरफ होता है। और इस बार सूरज बच नहीं पाता। आकाश उसे पकड़
पकड़ लेता है और सीधे जेल में डाल देता है। अब वही सूरज जो कभी एक सीधा साधा इंसान था, एक सपना देखने वाला लड़का था, वह अब जेल की सलाखों के पीछे एक कैदी बन चुका होता है। और सबसे बड़ी बात, उसी जेल में जहां आकाश ने 50 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों को बंद कर रखा होता है, वहीं कैद होता है ईशा का असली प्यार, सूरज। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है सूरज का नया अवतार। जेल की अंधेरी दुनिया, धोखे, दर्द और नफरत के बीच सूरज धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका प्यार अब और गहरा और उसका गुस्सा अब और खतरनाक हो जाता है। वह फिर से उठेगा, लेकिन इस बार एक ही मकसद के साथ, अपनी ईशा को वापस पाने के लिए, चाहे उसे इसके लिए पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। तो दोस्तों, आप चाहते हैं सूरज को ईशा मिल जाए? कमेंट में हमें जरूर बताइए।